चंद ऐसे वजीर हैं, मगर ये हमेशा वजीर आजम की काम में मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात किसी सीनियर सियासतदान अपनी जगह, कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे? जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर दिफा को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, चंद वज़ीर आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वफाकी वज़ीर के बयानात ने आग को मज़ीद भड़काया। वो वज़ीर आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना समझे? एक वज़ीर ने कहा था कि हम 12 नशिस्तें जेब में लेकर आते हैं। इस बयान की वजह से एक्शन कमेटी को ऐसे मुतालबात करने का मौका मिला। बिलावल ने कहा वो वज़ीर आज़म को कामयाब होते देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा। बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक है और मैं उनकी तनकीद को वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं अपने नुक्ता नज़र पर कायम हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊँगा। हुकूमत ने यह फैसला करना है कि आया मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में उनके मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। आज जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी जगह पे कोई एहतजाज नहीं है, मासवाई एक जगह पे जहां रावलाकोट में वो जो है वो धरना दे के बैठे हैं। मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो रोक दिया जाए, इलेक्शन जो है वो ना करवाया जाए। आया ये मुतालबा जो है ये इस तरह के किसी धरने से, इस तरह की किसी जथाबंदी से जो है वो मंजूर किया जा सकता है? इलेक्शन के बाद जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली इसके ऊपर पूरी तरह से बाख्तियार होगी। तो अब इस वक्त वो किस मुतालबे की खातर जो है वो एक मुसल्लह लश्कर कशी करना चाहते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों के मुतालबे की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अब ये इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इन्हिराफ है। मौलाना फजलुर रहमान उनसे बात कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके पास कोई जायज़ मुतालबा नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को वरगला कर तशद्दुद की तरफ से ले जाया जा रहा है। मुज़ाकरात का रास्ता कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद बंद किया हुआ है। पुरतशद्दुद तरीके से 12 नशिस्तों का मुतालबा नहीं माना जाएगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा, लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए। रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त अमल है? ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसाक़दार के सुपुर्द कर रखी है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के ख़त का वीडियो जवाब दिया है। हुकूमत को भी वही ख़त भेजा, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करना चाहिए थी। अपोजिशन लीडर महमूद खाना चकजई और असद कैसर से PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। नायब सदर PTI आज़ाद कश्मीर ने बताया, आज़ाद कश्मीर में कशीदगी का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है।
अपोजिशन लीडर महमूद खान अज़रकज़ई का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात के हिमायत करते हैं। वफाकी हुकूमत अवाम से किए मुआहिदों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाए। अगर ईरान एक अच्छा और हकीकी मुआहिदा करना चाहता है तो अमरीका उसके लिए तैयार है। उम्मीद है ईरान स्विट्ज़रलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। बोले कोई मुल्क आबनाए हुर्मुज़ पर टोल या फ़ीस के हक़ में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। रूबियो ने कहा अमरीका ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे खित्ते में देरीना इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचे। लबनान की सूरत हाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइली फ़ौज सिर्फ हिज़्बुल्लाह के हमलों की वजह से लबनान में है। रूबियो कुवैत से बहरीन पहुँच गए। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशें पाकिस्तानी सकाफ़त और रिवायात की आइनादार हैं। पाकिस्तान और ईरान की उम्मीदें और ख्वाहिशात एक जैसी हैं। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को सराहने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। अपने भाइयों सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों में बाहमी रवाबित और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है, अमरीका जीत रहा है। सेनेट रवानगी से कबल सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू ने सदर ने बग़ैर किसी वजाहत के कहा कि चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अमरीका से आबनाए हुर्मुज़ से कोई टोल टैक्स ना लेने का कहा। अगर ये फेक न्यूज़ है तो मुज़ाकरात फौरी ख़त्म समझें। ट्रंप ने जल्दी हरूफ में लिखा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से ईरान ना टोल टैक्स, ना इंश्योरेंस की रकम और ना किसी और मद में कोई रकम मांगेगा, ना वसूल करेगा। ट्रंप ने ईरान को उसके मुंजमद असासों में से कोई फंड्स रिलीज़ करने की भी तरदीद की। कहा ईरान अमरीकी किसानों से मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़िज़ाई अशिया ख़रीदेगा तो उसके पैसे अमरीकी किसानों को ईरान के मुंजमद असासों में से दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। MQM के बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आइनी तरमीम के मुतालबे पर MQM के अपने वज़रा को ही रुकावट करार दे दिया। MQM से वफाकी हुकूमत से निकलने का मुतालबा। कहा हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म और वज़रा आपके मुतालबात नहीं मान रहे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो निकल जाएं वफाकी हुकूमत से। आप कब तक इस लॉलीपॉप पर चलेंगे? क्या कराची ज़्यादा अहम है या कुर्सियाँ? कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएं। नून लीग को बल्दियाती इलेक्शन से खौफ है, आइन की बात करते हैं मगर इस्लामाबाद में भी बल्दियाती निज़ाम नहीं है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि आज मसाइल हल ना हुए तो कराची समेत दीगर शहरों से विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम होने का मुतालबा आएगा। तवज्जो ना दी गई तो कराची एक्शन कमेटी भी बनेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा हमें एक कौमी मसालिहत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरबान में झांकें। तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर जी मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा
कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। नहीं बताऊंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की तरफ चुटकुला। कौमी असम्बली में इंकशाफ किया कि उनके और मौलाना के दरमियान तन्हाई में जो बातें हुई हैं वो कभी किसी को नहीं बताएंगे। इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने बरजुस्ता जवाब दिया कि वो वजीर आजम को ये राज अफशा करने की इजाज़त देते हैं। इस पर शहबाज शरीफ बोले, मौलाना की पेशकश कबूल नहीं, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। निजी जायदाद पर मोबाइल फोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां टावर्स लगाने के लिए मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहिदा बुनियादी शर्त होगी। वजारत कानून का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल 2026 पर कमेटी की अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि निजी फर्द या इदारे की जायदाद तक रसाई मालिक की मर्जी के बगैर नहीं होगी। कानून का इत्तलाक अवामी इदारों, विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों पर होगी। ज़मीन के ऊपर और ज़ेर ज़मीन टेलीकॉम ढांचे और राइट ऑफ वे के मामलात में वाज़ेह फ़र्क रखा जाएगा। इत्तलाक निजी रिहायशी सोसाइटीज़ पर वाज़ेह तौर पर करने की सिफारिश भी की गई है। लाइसेंस याफ्ता इदारे और सोसाइटीज़ में तनाज़े की सूरत में मामला हुकूमत को भेजा जाएगा। वजारत कानून का कहना है कि तरमीमी बिल का मुसव्वदा 1 हफ्ते के अंदर हतमी शक्ल देकर मज़ीद गौर के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि उनकी पेशगोई है कि अगला बजट शहबाज शरीफ पेश नहीं करेंगे। बोले, विफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। विफाक के ज़िम्मे सूबे के 4758 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएं। इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी दोबारा लाई गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में फाइनेंस बिल 2026-27 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। पीटीआई और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पीटीआई कारकुनान और असम्बली स्टाफ के माबैन भी तल्ख कलामी। पीटीआई कारकुनों की असम्बली स्टाफ से हाथापाई की कोशिश। जंगज़दा जुनूबी लबनान की कवरेज करते जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर नबतिया शहर पहुंचे। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तबाहाल शहर का जायजा लिया। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर से भी इंटरव्यू किया। अमेरिका से लबनान आकर काम करने वाले डॉक्टर सलमान दस्ती ने बताया कि इसराइल ने क्लस्टर और फास्फोरस बमों से हमला किया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। डॉक्टर सलमान दस्ती ने कहा, इसराइल जुनूबी लबनान को गजा बनाना चाहता है और यहाँ नस्लकुशी कर रहा है। प्रोग्राम में शरीक सिविल डिफेंस अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर सारा ने बताया, इसराइली हमलों में 1500 अफराद जख्मी हुए, जबकि 500 लाशें उनके अस्पताल में लाई गई थी। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डॉक्टर इस्कंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ्द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है खित्ते पर अमन के मुआहदे के दूर रस नताइज सामने आएंगे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबॉफ ने अमरीका ईरान मुआहदे को अमरीका की शिकस्त का ऐलान करार दे दिया। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में इस्लामी ताउन तंजीम के पार्लिमानी यूनियन इजलास से खिताब में कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त, दबाव और जबर का नतीजा नहीं बल्कि ईरानी कौम की मज़ाहमत और ताकत का मज़हर है। खित्ते के ममालिक के साथ दाखिली उमूर में अदम मदाखलत और खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार हैं। ओमान ने आबराए हुर्मुज़ में तमाम जहाज़ों के लिए आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। ओमानी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक आर्जी राहदारी बहरी तंजीम IMO के ताउन से कायम की गई। राहदारी की कोई फीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज़ राब्ताकारी से गुजरेंगे। करबला के अजीम शोहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और शबी अलम और ताबूत के जुलूस। कराची से गिलगित तक मातमी जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत।
उलमा कराम ने 8 मुहर्रम की मजालिस में फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। अज़ादारों ने नोहा खानी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों को खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस के रास्तों पर ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। सहराए थर के शहर मिट्टी में हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से फ़र्श अज़ा बिछाने का एहतमाम। अज़ादारों के लिए नज़र व न्याज का बंदोबस्त। इस्लामाबाद में आटे से लदे ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। बाराकहू बाईपास पर हादसा ट्रक का अगला एक्सल टूटने से पेश आया। जाँ बहक अफराद में बच्चा, एक खातून शामिल। हाफिजाबाद में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, माँ बेटा जाँ बहक। K6 चोटी पर बर्फानी तोदा गिरने से फ्रांसीसी को पहमा जाँ बहक। अल्पलाइन क्लब के मुताबिक हादसा गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे की वादी हुशे में पेश आया। जाँ बहक फ्रांसीसी को पहमा 3 रुकनी बैनुल अक़वामी टीम का हिस्सा थे। टीम के दीगर 2 अरकान ताहाल बेस कैंप वापस नहीं पहुंचे। रेस्क्यू टीम इलाके की जानिब रवाना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर IPP का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लिबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और फौजी सतह पर ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ अमन व इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी, फ्रांस में अमवात की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया में जून के दौरान गर्मी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। सरे में दर्जा हरारत 35.7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में 35 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 41 सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। स्पेन में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। माहिरीन मौसमियात का कहना है शदीद गर्मी की वजह एल नीनो नहीं बल्कि इंसान और मौसमियाती तब्दीली है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में बाजी जीत ली। ममदानी के एक कामयाब उम्मीदवार गजा में इसराइली नस्लकुशी पर आवाज़ उठाते रहे हैं, जबकि शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। तजियाकारों के मुताबिक इंतखाबी नताइज ने पार्टी में न सिर्फ ममदानी का असर रसूख बढ़ा दिया बल्कि इसराइल गजा जंग, इमिग्रेशन और माशी पॉलिसियों पर पार्टी के अंदर तकसीम भी वाज़ेह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को तंज़िया मुबारकबाद, कहा मेयर साहब मुबारक हो। 3 कम्युनिस्ट की जीत पर फेक न्यूज़ मीडिया ने आपने ज़बरदस्त दाद वसूल की, लेकिन एक रोज़ पहले उन्होंने अपने हिमायत याफ्ता 16 उम्मीदवारों की कामयाबी में जो मदद की उसका मीडिया ने कोई जिक्र नहीं किया। प्रो हॉकी लीग में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे हाफ में बर्तरी हासिल की, लेकिन मैच के इख्तिताम तक बरकरार ना रह सकी। पाकिस्तान टीम की प्रो लीग में ये मुसलसल 14वीं शिकस्त है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप बी से नॉकआउट मरहले की हतमी जंग शुरू। 2 मैचेस बैक वक्त जारी। कनाडा की टीम स्विट्जरलैंड और कतर की टीम बोस्निया के साथ मध्य मुकाबिल। स्विट्जरलैंड ने 2 गोल कर दिए। रात 3 बजे ग्रुप सी और सुबह 6 बजे ग्रुप ए के हतमी मैचेस होंगे, जिसके बाद दोनों ग्रुप से भी नॉकआउट की लाइनअप मुकम्मल हो जाएगी। ICC विमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 187 रन का हदफ। इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 186 रन स्कोर किए। इंग्लैंड की जानिब से दानी हयात ने 65 रन की इनिंग्स खेली।